अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ सवालात सॉल्व किए। आज हम इसका 2.17 सॉल्व करेंगे, और 2.17 में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग डाटा शोज़ द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। हमारे पास कुछ डाटा गिवन है जिसके अंदर हमें दिए गए हैं, वेट्स दिए गए हैं 30 स्टूडेंट्स के, और वो किसके अंदर, यूनिट है इसका पाउंड्स में। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। ये रॉ फॉर्म में हमारे पास डाटा मौजूद है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर लेकर आना है। मज़ीद इसके अंदर कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय फॉर्मिंग द ग्रुप्स 19 till 99, 100 till 108, और इसका लास्ट बता दिया 127 till 135। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही यहाँ पे, वो कहा जा रहा है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। मिड पॉइंट्स तो आपने देख लिए, ठीक है। अगर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डिवाइड बाय द टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लासेस, यानी कि जब हम हर क्लास की सेपरेटली जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसीज आ रही होती हैं, सम आ रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सवाल के अंदर 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 स्टूडेंट्स जो है हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये चीज़ हमारी कहलाती है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ परसेंटेज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मज़ीद इसको अगर हमने परसेंटेज मालूम करनी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 के साथ। एक चीज़ और आपने देखते हुए चलनी है कि जब हम लास्ट में तमाम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ मालूम कर लेंगे तो उन तमाम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ का सम आना चाहिए 1 के बराबर। अगर आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ का सम 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन अगर उन सब का सम आपके पास 1 आ जाता है, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये हमने डाटा यहाँ पे रख लिया, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है मैक्सिमम वेट इन पाउंड्स और मिनिमम वेट इन पाउंड्स, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी कि हम इसकी रेंज मालूम कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 115, फिर 115 से बड़ा हम कोई नंबर देखते हैं 121 है, और 121 से बड़ा 128 आ रहा है, ये 129 आ रहा है, और 129 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 129 हमारी मैक्सिमम वेट आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम वेट कितना आ रहा है, तो 92 सबसे छोटी वैल्यू, 92 से कोई छोटी वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। 92 से छोटी वैल्यू कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही हुआ कि 92 हमारी मिनिमम वैल्यू। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 129 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि मैक्सिमम वेट है हमारा पॉइंट्स में, और इसके साथ साथ 92 जो है वो हमारा सबसे मिनिमम वेट आ रहा है किसी स्टूडेंट का। इसके बाद अगर इसका एच मालूम करना चाहें तो एच मालूम करने का तरीका, यानी कि क्लास इंटरवल मालूम करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले मालूम किया। एच हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका हमारे पास जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस आ रहा है वो चीज़ आ जाएगी 9 की। ओके, इसके बाद फिर हमने दोबारा यहाँ पे अपना डाटा लिख लिया है, और इसके बाद हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना शुरू करते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास क्लास इंटरवल्स मौजूद हैं, फ्रिक्वेंसी मौजूद है, मिड पॉइंट्स मौजूद हैं, और हमने एक और कॉलम बनाया है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो इंटरवल्स हमें बनाए हमें दिए गए थे, सवाल के अंदर मौजूद थे, हमने उसी को फॉलो करते हुए सबसे पहला इंटरवल बनाया 91 से लेके 99 तक। अब 91 से लेके 99 तक हम इसकी फ्रिक्वेंसीज़ को अगर नोट डाउन करते हैं तो 91 से 99 तक 1, 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो इसकी टोटल फ्रिक्वेंसीज़ आ गई वो आ गई 3। नेक्स्ट इसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट इंटरवल था 100 से 108 तक, और इसकी जब हम फ्रिक्वेंसीज़ मालूम करते हैं तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसमें हम अगर लेना चाहें तो ये फर्स्ट हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी टोटल जो सेकेंड इंटरवल था उसकी फ्रिक्वेंसी है 7।
नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं, हमारा है नेक्स्ट इंटरवल 109 से लेके 117 तक। इसकी भी हम फ्रिक्वेंसीज को नोट डाउन कर लेते हैं। 109 से 117 तक में फर्स्ट ये आ जाएगा 1 2 and 3 and 4 5 6 7 8 9, एक ही हमने मिस कर दिया 10 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 11। नेक्स्ट हमें क्लास इंटरवल दिया गया है 118 से लेके 126 तक। 118 से लेके 126 तक लेने के लिए हम यहाँ पे इसमें डाटा को देखते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी इस क्लास इंटरवल की वो आ जाएगी 7। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है 127 से 135 तक। इसकी भी फ्रिक्वेंसीज को नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप डेटा में देखें तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आ रही है 128, यानी कि 1, फिर 2 और बाकी हमारा डेटा सारा कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था 127 से 135 तक, इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई 2। ओके, इसके बाद अगर इन फ्रिक्वेंसीज़ का हम सम कर लें यहाँ पे तो इन फ्रिक्वेंसीज़ का सम आ जाता है हमारे पास 30। नेक्स्ट हम इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे और मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका वही है कि हमने 91 में 99 को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है इसको 2 से। हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली इसके आंसर्स लिखेंगे। आपने बाकायदा सारी कैलकुलेशंस करके फिर यहाँ पे मिड पॉइंट्स को लिखना है। फर्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा आपका 95, सेकंड आ जाएगा 104, थर्ड हमारे पास आया 113, फोर्थ आया 122, फिर आया 131। ये हमारे तमाम मिड पॉइंट्स आ गए। यहाँ तक तो मिड पॉइंट्स की बात हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमें मालूम करनी है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारी जो असल जो फ्रिक्वेंसी होती है इस क्लास की, एग्जिस्टिंग क्लास की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी से, यानी कि हम 3 को डिवाइड कर देते हैं 30 से। तो हमारे पास जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल्स टू 0.10। ठीक है, 3 ये था और टोटल फ्रिक्वेंसी 30 थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था 7 डिवाइड बाई 30। 7 इसकी ये इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी थी और टोटल 30 थी। डिवाइड किया हमने, हमारे पास आ गया 0.23। नेक्स्ट है 11 और डिवाइड कर दिया इसको 30 से। दोनों को डिवीजन करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.37। फिर अगली फ्रिक्वेंसी हमारी है 7। अब हम 7 को डिवाइड कर देंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा 0.23। लास्ट हमारी फ्रिक्वेंसी दी हुई थी 2 और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा 0.07। यहाँ तक तो आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम किस तरह से हमें पता चले कि हमने सवाल सही किया। एक तो आप फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। जब हम फ्रिक्वेंसी सारी प्लस करते हैं तो वो 30 ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का डाटा था। दूसरा, हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को कि हमने सही मालूम किया है कि नहीं मालूम किया है, उसके लिए भी एक मेथड होता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना कैलकुलेटर और हम कैलकुलेटर की मदद से इस तमाम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने लिया 0.10, इसके बाद मैं इसमें प्लस करूँगी 0.23, फिर मैंने प्लस किया इसमें अगली वैल्यू को 0.37 को, फिर मैंने प्लस किया 0.23 को। नेक्स्ट हमारे पास थी प्लस का साइन के साथ 0.07। अब जब मैंने इसको सम किया सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ का सम जो है वो 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है तो इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, ये दो फ्रिक्वेंसीज़ जो है मैं बता रही होती हैं कि हमने सही सवाल सॉल्व किया। अगर फ्रिक्वेंसी का सम आपके पास यहाँ 30 नहीं आता, क्योंकि देखें 30 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा गिवन है, 30 से ज़्यादा आएगा कम आएगा, इसका मतलब हमने कोई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नोट कर लिए या कम नोट कर लिए।
सेम इसी तरीके से हमने मिड पॉइंट मालूम करे, फिर फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब हम आते हैं तो वहाँ पे भी आपने इन सब वैल्यूज़ का सम मालूम करना है। जब इन सब वैल्यूज़ का सम आ जाएगा आपके पास तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा, और जैसे ही 1 आएगा इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.19, द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का डेटा है और वहाँ पे बताए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इन स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स हासिल करे। ये हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स का आपको डाटा गिवन है यहाँ पे। इसके बाद मज़ीद इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, क्लासीफाई द अबव डाटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपने इंटरवल लेना है, क्लास इंटरवल साइज बता दिया, कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्रीज, फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। आपने 3 काम करने, सबसे पहले इंटरवल आपने लेना है 10 मार्क्स का, फिर इसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करनी है क्लास बाउंड्रीज CB जिसको हम कहते हैं, और फिर हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज मालूम करनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज हमने इससे पहले वाले सवाल में मालूम करके देख ली है। और क्लास बाउंड्रीज को समझने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमने बात करी 2 तरह का डाटा होता है हमारा, एक कंटिन्यूस डाटा होता है और एक डिस्क्रीट डाटा होता है हमारा। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा विदाउट एनी गैप चल रहा होता है, जबकि डिस्क्रीट के अंदर गैप्स होते हैं। जो क्लास इंटरवल्स हमारे बनते हैं वो हमारे डिस्क्रीट डाटा की मिसाल होती है, और अभी हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे जिसमें कोई गैप नहीं होगा, कंटिन्यूसली डाटा चल रहा होगा, वो हम देखते हैं अभी। ओके, ये डाटा हमें गिवन है, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसको अब हम अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। ओके, ये हमारे पास डाटा गिवन है 50 स्टूडेंट्स का जो उन्होंने मार्क्स हासिल करे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। अब इसको हम रखते हैं इन तमाम क्लास इंटरवल, बाउंड्री, फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, इन सब चीज़ों की हम मालूम करते हैं चीज़ें। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से मालूम किया। 15 हमारी सबसे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू आ रही थी, हमने 10 का डिफरेंस लेके 24 तक इसका फर्स्ट इंटरवल बना लिया। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल सा काम, एक 15 से 24 तक दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम 15 को 0.5 कम कर देंगे और इस वैल्यू को 0.5 बढ़ा देंगे। देखिए 14.5 कर दिया हमने, कम कर दिया 0.5, इसको हमने 0.5 बढ़ा दिया, 24.5 हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने इसकी फ्रिक्वेंसीज़ को ढूंढना है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ढूंढने के लिए वही काम करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। हमने देखना है 15 से 24 के दरमियान या 14.5 से 24.5 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। 15 से 24 की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी पहली वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 4, 5, बस ये तमाम वैल्यूज़ हमारी आ गई इसके अंदर 15 से 24 तक के इंटरवल के दरमियान की। ठीक है, हमने 5 लिख दी इसकी फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 25 से 34। अब देखिए यहाँ पे आपको फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा, ये 24 था, अब हमने स्टार्ट जो किया इंटरवल को वो किया 25 से। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, हमने 24.5 पे ख़त्म किया था, वहीं से स्टार्ट किया और इसको हमने 0.5 बढ़ा के 34.5 कर दिया। सेम इसी तरीके से हम इसकी फ्रिक्वेंसीज़ मालूम कर लेते हैं। 25 से 34 के दरमियान ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी अबव 34 हैं। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी 8। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 35 से 44 के दरमियान। अब 35 से 44 को हमने क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज करना है, तो हम चेंज कर देंगे इसको 34.5 और 44.5। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इनकी भी अब हम तमाम फ्रिक्वेंसीज़ मालूम कर लेते हैं। अब हमें 35 से 44 तक का डाटा चाहिए, तो ये फर्स्ट 35 से 44 तक हम देख रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वैल्यू आ गई, फिफ्थ वैल्यू आ गई, सिक्स्थ, और ये हमारे पास आ गई सेवेंथ वैल्यू। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी कहलाएगी 7। हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं इसको, ये फ्रिक्वेंसी आ गई 7।
नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल था 45 से 54 तक का, इसकी भी हमने क्लास बाउंड्री बनाई, इसको हम 0.5 कम करेंगे, इसको हम 0.5 बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आराम से 44.5 और 54.5। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, पूरा डाटा हमारा कंटिन्यूस जा रहा है। इसकी भी फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं। अब हमें 45 से 54 तक के दरमियान का लेना है, तो ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ, ये फिफ्थ हो जाएगी, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये टोटल वैल्यूज़ हमारे पास आ गई इसकी 11, तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 11। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ था 55 से लेके 64 तक, और इस 55 से 64 तक का हम इसमें अगर इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं तो हमारे पास बनेगी 55 को हम कर देंगे 54.5 और इसको हम 0.5 बढ़ा के 64.5 कर देंगे। अब इसकी हम फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। यहाँ हमने देखना है 55 से अबव और 64 से बिलो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो इसका फ्रिक्वेंसी आई वो हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 65 से लेके 74 तक, इसकी भी हम क्लास बाउंड्रीज़ बना लेते हैं और वो हो जाएंगी 64.5 से 74.5 तक। इसकी अगर बात की जाए फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 65 से 74 तक देखना है हमने, तो ये 75 है, अबव 74 है, और ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 9। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास इंटरवल है 75 से 84 तक। इसके अगर हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएं तो बनेगी 74.5 और 84.5। अब इसकी हम फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। हमें चाहिए 75 से 84 के दरमियान, ये हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है तो सारी वैल्यूज़ ही आ जाएंगी इसमें। तो ये 1, फिर यहाँ देखा हमने 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और फिर ये 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी आ गई 8। अब इसकी हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करते हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करना भी हमने पिछले इसमें देखा था सवाल के अंदर। इसके अंदर आपने करना ही होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम टोटल फ्रिक्वेंसी से कर देंगे। टोटल फ्रिक्वेंसी पहले मालूम कर लेते हैं। इन सब को अगर सम कर लें, इन सब का सम हमारे पास आ जाएगा 50। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की तरफ। अब हमने करना ये है कि हमने इस 5 को डिवाइड करना है सबसे पहले 50 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 0.10। अब हम इस 8 को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ, ये आ गई हमारे पास 0.16। फिर हम इस 7 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 0.14। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, उसको 50 से किया तो 0.22। फिर 2 थी हमारे पास फ्रिक्वेंसी, इसको हमने 50 से जब डिवाइड किया तो आ गया 0.04। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी थी 9, इसको भी हम 50 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.18। और लास्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 8, इसको जब हमने 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.16। अब इन सब का सम कर लेते हैं, तो इन सब का सम आना चाहिए इक्विवेलेंट 1 के। ठीक है, तो ये आप अपने कैलकुलेटर पे इसको करें सॉल्व और इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, और इसके अंदर हमने 2 नए कॉन्सेप्ट्स देखे। एक हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के हवाले से बात करी और अब हमने क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं उसको भी समझा। ठीक है, जहन में रखिएगा क्लास इंटरवल्स हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है और क्लास बाउंड्रीज़ हमारी कंटिन्यूस डेटा होती है। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपने जो क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है उसकी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देना है टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ, तो आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। हम सवाल सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसको चेक करने के 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले आपने जो फ्रिक्वेंसी मालूम करी है उन तमाम फ्रिक्वेंसीज़ का आप सम ले लें। वो लाजमी तौर से आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके टोटल के, जो आपको गिवन डाटा था।
दूसरा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने सही मालूम की है या नहीं की है मालूम, इसको मालूम करने का तरीका ये है कि आपने तमाम जितनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ के आंसर आए हैं उन सबको आपस में ऐड कर लेना है और उन सब का सम आना चाहिए 1 के इक्विवेलेंट। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इन 2 सवालात के हवाले से आपने कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल करके भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।